तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कांतारा मूवी में दिखाया गया ये ब्रह्म राक्षस और कोई नहीं बल्कि नंदी भगवान का एक रूप है, लेकिन मेरे इस थ्योरी को बैरमे की एक कहानी गलत कर देती है। कैसे, आओ जानते कि ये 500 एपिसोड्स ऑफ मिथवर्स, जिसका पहली मूवी कांतारा का एपिसोड नंबर 11 है, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि मूवी के लास्ट में जब बैरमे शिवलिंग के पास पहुंचता है, उसकी मुलाकात जब ब्रह्म राक्षस से होती है, देन ब्रह्म राक्षस एक बाल सीधा कर रहा होता है। एंड यही कहानी बैरमे स्टार्टिंग में अपने दोस्त को सुनाया हुआ होता है कि कई जमाने पहले की बात है, एक राजा रहता था और उस राजा का बहुत सारा काम करना था, लेकिन उसके सिपाही उस काम को कर नहीं पा रहे थे। देन राजा ऋषि मुनियों से काफी प्रार्थना किया, देन वो ऋषि मुनि उसे एक ब्रह्म राक्षस दिए, लेकिन उन ऋषि मुनियों ने चेतावनी भी दी कि इस ब्रह्म राक्षस को कभी खाली मत बैठने देना, कि अगर जिस दिन ये खाली बैठा ये तुम्हें मार के खा जाएगा। और एक दिन ऐसा आता भी है कि राजा के सारे काम खत्म हो जाते हैं और वो वही ब्रह्म राक्षस जब राजा को मारने के लिए जाता है, देन रानी उसे एक अपना बाल तोड़ के दे देती है और बोलती है इस बाल को सीधा करो, और ब्रह्म राक्षस उस घुंघराले बाल को सीधा करते रह जाता है। यही कहानी बैरमे अपने दोस्त को सुनाया होता है, और जब वो उसी कुएं में पहुंचता है, देन ये ब्रह्म राक्षस भी बाल सीधा कर रहा होता है। इसका मतलब ये ब्रह्म राक्षस नंदी भगवान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये ब्रह्म राक्षस नंदी भगवान है, बस फर्क इतना है कि ये नंदी भगवान का एक अंश है। ये फुली नंदी भगवान नहीं है, बल्कि ये एक इवॉल्व्ड वर्जन है नंदी भगवान का प्लस ब्रह्म राक्षस का। सीधा बोलूं तो इसके अंदर ब्रह्म राक्षस का भी ट्रेट है और नंदी भगवान का भी ट्रेट है। तभी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इसके दो फॉर्म है, एक ब्रह्म राक्षस का फॉर्म और एक बुल का फॉर्म, और इसीलिए ये शिवलिंग का प्रोटेक्शन कर रहा है, क्योंकि शिवलिंग के प्रोटेक्शन करने का अधिकार केवल नंदी भगवान को होता है, और इस ब्रह्म राक्षस के सर पे तभी भस्म लगा है और सींगे हैं।